हेलो फ्रेंड्स, दिस इज ज्योति। वेलकम टू फंटास्टिक लर्निंग। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि व्हाट इज सिंगुलर एंड व्हाट इज प्लूरल। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि मैंने ये वीडियो बनाते टाइम इस बात का जरूर से ध्यान दिया है कि जिन्हें सिंगुलर का एस और प्लूरल का पी भी नहीं पता, उन्हें भी आज की इस वीडियो से सिंगुलर एंड प्लूरल का कॉन्सेप्ट एकदम से क्लियर हो जाने वाला है। एकदम जीरो लेवल से समझाया है मैंने, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको सिंगुलर एंड प्लूरल में कभी कोई कंफ्यूजन नहीं रहने वाली है, राइट। तो देखिए, हिंदी में भी एक वचन बहुवचन होते हैं, कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं होता इनका कभी। मतलब सिंगुलर एंड प्लूरल आप किसी भी भाषा के ले लीजिए, उनमें इरेगुलरिटीज तो मिलेंगी ही आपको। जैसे कुर्सी का प्लूरल क्या होता है बताइए? कुर्सियां, राइट। जैसे अगर एक कुर्सी है तो आप कहते हैं कुर्सी लगा दो, और अगर दो कुर्सी हो तो आप कहते हैं कुर्सियां लगा दो। यहाँ ध्यान दीजिएगा। बताइए, अगर इन्हीं प्लूरल कुर्सियों के साथ आपको को लगाना पड़ जाए तो फिर आप इस या को यो कर देते हैं, मतलब तब आप कहते हैं कुर्सियां की जगह कुर्सियों को लगा दो, राइट। तो आपने देखा, हिंदी में प्रेपोजिशन को लेकर भी एक इरेगुलरिटी है। तो अगर इंग्लिश में 5-6 रूल्स हैं तो मुझे नहीं लगता कि इससे आपको इरिटेट होना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो इंग्लिश में सिंगुलर फॉर्म को प्लूरल फॉर्म बनाने में हमारी मदद करते हैं। सो दोस्तों, सबसे पहला रूल होता है बाय एडिंग एस लगाकर प्लूरल बनाया जाता है। जैसे चेयर एक है तो आप चेयर कहिए, और अगर 2 है, 3 है, इन शॉर्ट मोर देन 1 है तो आप उसे चेयर्स कह सकते हैं, उसमें एस लगा देंगे बस, ठीक है। इसी तरह बात करें टेबल की, तो अगर टेबल एक है तो आप टेबल ही कहते हैं, और अगर उससे प्लूरल बनाना चाहते हैं तो एस ऐड कर दीजिए, सिंपल टेबल्स हो जाएगा। दूसरा रूल होता है बाय एडिंग ईएस लगाकर भी कुछ वर्ड्स का प्लूरल बनाया जाता है। 70% या 80% प्लूरल जो है वो एस लगाकर ही बनाए जाते हैं। ये सारे एक्सेप्शंस और रूल्स जो हैं ये 20 से 30% वर्ड्स के लिए ही हैं, और यही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम क्या बात कर रहे थे? हम बात कर रहे थे ईएस लगाकर प्लूरल बनाने की। तो गाइज, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो CH या डबल एस या सिंगल एस या SH या O या X या Z पर खत्म होते हैं। अब ऐसा वर्ड बताइए जो CH पर खत्म होता हो। सोचो, ऐसा वर्ड जो CH पर खत्म होता हो वो वर्ड है पीच। ऐसा वर्ड जो डबल एस पे खत्म होता हो, सोचिए, ग्लास। ऐसा वर्ड जो SH पे खत्म होता हो, डिश। ऐसा वर्ड जो Z पे खत्म होता हो, टोपाज। ऐसा वर्ड बताइए जो X पे खत्म होता हो, फॉक्स। ऐसा वर्ड जो O पे खत्म होता हो, मैंगो। इन सारे वर्ड्स की या ऐसे किसी भी वर्ड्स की जो CH, डबल एस, SH, O या X या Z पर खत्म होते हो, उनका प्लूरल अगर आपको बनाना है तो आपको उसमें S नहीं ES लगाना पड़ेगा। सिंपल, ये हुआ हमारा सेकंड रूल। अब बात करते हैं इंग्लिश के तीसरे रूल की। कुछ वर्ड्स जो Y पे खत्म होते हैं उनका प्लूरल Y हटाकर और IES लगाकर बनाया जाता है। Y की जगह IES लगाया जाता है। जैसे फैमिली का प्लूरल होता है फैमिलीज। यहाँ Y को हटाया और IES लगाया, क्या हो गया? फैमिलीज। जैसे ट्राई मीन्स कोशिश, इसका भी प्लूरल बनाना हो तो Y हटाइए और IES लगाइए, ट्राई का प्लूरल हो जाएगा ट्राइज। लेकिन जस्ट वेट अ मिनट, इसका एक एक्सेप्शन भी है। Y से पहले अगर एक वावल आ जाता है, इस चीज को ध्यान से समझिएगा। Y से पहले अगर कोई एक वावल आ जाता है या 2 भी आ जाता है, इन शॉर्ट कोई भी वावल आ जाता है। वावल AEIOU हमारे 5 होते हैं, तो अगर वावल आ जाता है Y से पहले तो फिर सिर्फ उसमें S लगाया जाता है, S बढ़ा दिया जाता है। फिर Y को नहीं हटाया जाता और ना ही ES लगाया जाता है। कैसे? देखिए, जैसे बॉय का प्लूरल होता है बॉयज। जैसे प्ले का प्लूरल होता है प्लेज। जैसे ट्रे का प्लूरल होता है ट्रेज, खाली S बढ़ा दिया गया। क्यों? क्योंकि Y से पहले वावल आया है। अब टॉक अबाउट सिटी का प्लूरल क्या होता है? सिटीज। यहाँ पर आप IES लगाएंगे, क्यों? क्योंकि Y से पहले T है जो एक कॉन्सोनेंट है। अगर वावल होता तो सिंपल सी बात है, सिर्फ S लगा देते। समझ आ रहा है ना? बहुत इजी है। तो ये हुआ हमारा थर्ड रूल। अब बात करते हैं चौथे रूल की, फोर्थ रूल की। तो फ्रेंड्स, ये जो चौथा रूल मैं आपको बताने जा रही हूँ, इसे लेकर बहुत से लोग गलत फहमी का शिकार हैं। दे हैव अ ग्रॉस मिसकंसेप्शन। आमतौर पर लोग ये समझते हैं कि F या FE पर खत्म होने वाले सारे इंग्लिश के वर्ड का जो प्लूरल होता है
वो एफ और एफ ई को हटाकर VES को लगाकर बनाया जाता है, राइट। जैसे लाइफ का प्लूरल होगा, एफ को हटाएंगे और VES लगाएंगे, लाइव्स हो जाएगा। इसी तरह एक वर्ड होता है लोफ, लोफ का प्लूरल क्या होगा, लोव्स, यहाँ पर एफ को हटाएंगे, VES लगाएंगे, लोव्स हो जाएगा। 2-4 एग्जाम्पल्स को देखकर यही लगता है कि हाँ यही होगा, कि भाई हाँ हमें तो आ गया रूल 4 भी समझ, बट जरा ठहर जाओ, ऐसा नहीं है। तो गाइज ऐसे सिर्फ 13 वर्ड्स हैं जहाँ पर एफ या FE को हटाकर और उनकी जगह पर VES को लगाकर उनका प्लूरल बनाया जाता है, सिर्फ 13 वर्ड्स। सो फ्रेंड्स ये 13 वर्ड्स आप अपनी वीडियो में देख रहे होंगे, आपको अपनी स्क्रीन पे क्लियरली दिख रहे होंगे। इसके अलावा 14वां कोई भी वर्ड नहीं है इंग्लिश में जिसका प्लूरल एफ या FE को हटाकर उनकी जगह पर VES लगाकर बनाया जाता हो। फॉर एग्जाम्पल देखिए, स्कार्फ है, एक वर्ड होता है स्कार्फ, स्कार्फ का प्लूरल सिर्फ S लगाकर बनाया जाता है, क्या होता है, स्कार्फ्स। अब देखिए वीडियो में थीफ लिखा है, प्लूरल हुआ थीव्स। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, थीफ जैसा एक और सेम वर्ड होता है चीफ, क्या, चीफ, बट यहाँ चीफ का प्लूरल S लगाकर बनाया जाता है, क्या होता है, चीफ्स, राइट। थीफ का प्लूरल हुआ थीव्स, चीफ का प्लूरल हुआ चीफ्स। रिमेम्बर माई पॉइंट माई फ्रेंड्स, ये बस 13 वर्ड्स हैं जिनका प्लूरल VES से बनता है, और बाकी सारे जितने भी वर्ड्स हैं या जो वर्ड्स F या FE पे खत्म होते हैं उनका प्लूरल बनाने के लिए हम बस S ऐड करते हैं, राइट। अच्छा ऐसे कुछ वर्ड्स बताइए जो SIS पर खत्म होते हैं, बताओ भाई, नहीं पता, मैं बताती हूँ। सिंथेसिस एक वर्ड होता है हमारा, एनालिसिस एक होता है, ओसिस एक होता है, थीसिस, और सोचिए एक वर्ड होता है, राइट, क्राइसिस, क्राइसिस। अगर आप ऐसे वर्ड्स का प्लूरल बनाना चाहते हैं तो SIS के बीच का I निकालिए और E लगा दीजिए, सिंपल। बस इन वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ओसिस है, इसे पढ़ा जाएगा ओसिस, ओसिस, राइट, बस पीछे थोड़ा ज़ का साउंड होगा, राइट। तो याद रखिए ऐसे वर्ड्स जो SIS पे खत्म होते हैं उनका प्लूरल बनाने के लिए I हटाइए और E लगाइए, एंड दैट इज द डिफरेंस। चलिए एक और रूल की बात कर लेते हैं, इंटरेस्टिंग रूल है, मजा आएगा आपको। तो दोस्तों कुछ वर्ड्स होते हैं जो US पर खत्म होते हैं। अरे यार बस वाला मत सोचिए, बस वाले का प्लूरल तो ES लगाकर ही बनता है, बसेस। जैसे सिलेबस, देखिए आखिरी में US आता है, तो जो सिलेबस का प्लूरल होता है वो होता है सिलेबाई, क्या, सिलेबाई। US की जगह I लगता है और प्लूरल बनता है। इसी तरह से एक वर्ड होता है रेडियस, लास्ट में US आया है, क्या, रेडियस, वो मैथ्स वाला होता है ना, तो रेडियस का प्लूरल होता है रेडियाई, रेडियाई। ये बहुत ही रेयर वर्ड है जिसमें एक साथ 2 I आता है, इसे रेडियाई पढ़ा जाता है। रिपीट करिए, रेडियाई, क्योंकि एक I तो इसमें पहले से ही था और एक I हम US की जगह पर ले आए हैं। एक वर्ड और बता देती हूँ मैं आपको, टर्मिनस, क्या, टर्मिनस, इसका प्लूरल होता है टर्मिनाई, टर्मिनाई। टर्मिनस मतलब होता है वो बस स्टैंड वगैरह, वो दिल्ली का ISBT सुना होगा आपने, अरे हाँ, फुल फॉर्म भी जान लो ISBT की, वो होती है इंटर स्टेट बस टर्मिनल, इंटर स्टेट बस टर्मिनल। वो टर्मिनल बस स्टैंड को कहते हैं, बस अड्डे को कहते हैं। टर्मिनस का प्लूरल क्या हुआ, टर्मिनाई। कुछ वर्ड्स UM पर खत्म होते हैं, उनका प्लूरल A लगाकर बनाया जाता है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जितने भी वर्ड्स UM पर खत्म होंगे उन सभी का प्लूरल A लगाकर बनाएंगे। तो फ्रेंड्स बात ऐसी है कि इंग्लिश में कुछ वर्ड्स हैं जो लैटिन से आए हैं, कुछ ग्रीक से आए हैं, कुछ उर्दू से आए हैं और कुछ संस्कृत से आए हैं, सब तरह के आए हैं और उनके प्लूरल भी उसी भाषा से आ गए हैं। नहीं समझे, मैं समझाती हूँ। तो देखो जैसे एक वर्ड होता है मीडियम, मीडियम, इसका प्लूरल होता है मीडिया, क्या, मीडिया। एक वर्ड होता है डेटम, अच्छा डेटम नहीं जानते आप, डेटा तो जानते होंगे पक्का, तो डेटा इज द प्लूरल ऑफ डेटम, डेटा इज द प्लूरल ऑफ डेटम। एक वर्ड होता है बैक्टीरियम, क्या, बैक्टीरियम, नाम को सुना हुआ सा लगता है ना, पर बैक्टीरियम नहीं समझते, बैक्टीरिया समझते होंगे। बैक्टीरिया इज द प्लूरल ऑफ बैक्टीरियम, बैक्टीरिया इज द प्लूरल ऑफ बैक्टीरियम। एक और वर्ड है करिकुलम, करिकुलम हमारा क्या होता है, पाठ्यक्रम, करिकुलम, इसका प्लूरल होता है कैरिकुला, कैरिकुला। और भी बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं, जैसे वीडियो का प्लूरल ES लगाकर नहीं बनाया जाता। और सोचो जैसे फोटो का प्लूरल ES लगाकर नहीं बनाया जाता है, जैसे किलो का प्लूरल ES लगाकर नहीं बनाया जाता है। ऐसे बहुत सारे एक्सेप्शंस भी हैं, रिमेंबर दैट पॉइंट। सो फ्रेंड्स मैंने इतने बेसिक लेवल से सिंगुलर एंड प्लूरल समझाने की कोशिश की है।
आपका कहीं भी कोई भी डाउट बचा ही नहीं होगा और आप किसी भी वर्ड का प्लूरल बना सकेंगे। और अगर फिर भी कहीं कुछ डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। वीडियो कैसी लगी जानने का इंतज़ार रहेगा। वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर से कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर से कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।